नमस्कार। काव्य सौंदर्य के तत्वों में से रस शीर्षक लेकर उपस्थित हूँ मैं विभा गुप्ता। यहाँ पर हम रस शीर्षक से संबंधित बात कर रहे हैं। रस शब्द का अर्थ है आनंद, यानी जो कोई काव्यमयी रचना जिसे हम रंगमंच पर अभिनीत होते देखें या सुने या पढ़ें, उससे हमें जो आनंद प्राप्त होता है वो रस कहलाता है। भरत मुनि ने इसकी इस प्रकार से उत्पत्ति बताई है। विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, यानी उनका सूत्र है विभावानुभाव व्यभिचारी भाव संयोगात रस निष्पत्ति, यानी विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोग से यानी मिलन से रस उत्पन्न होता है। रसहीन काव्य प्राणविहीन होता है। हम सभी जानते हैं कि जिस बात में, जिस कविता में कोई आनंद ही ना हो तो वो प्राणविहीन है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार काव्य को पढ़कर सुनकर अगर आनंद की अनुभूति नहीं होती है तो वो भी निर्जीव के समान, मृत के समान काव्य है। रस, इसीलिए रस को काव्य की आत्मा कहा गया है। घिर रहे थे घुंघराले बाल अंश अवलंबित मुख के पास, नील घन शावक से सुकुमार सुधा भरने को विधु के पास। इस छंद में श्रद्धा के मुख, उसके केश आदि के सौंदर्य का वर्णन जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। छंद को पढ़कर नेत्रों के समक्ष एक सुंदर स्त्री के मुख का दृश्य उपस्थित हो जाता है कि कैसे श्रद्धा वहाँ होगी और मनु और श्रद्धा आमने सामने होंगे। मनु कैसे उसको देख रहे होंगे, उसकी सौंदर्य की कैसे वो अनुभूति कर रहे होंगे। तो ये सब बातें मस्तिष्क में उभर आती हैं, तो इसमें आनंद प्राप्त हो रहा है। तो रसानुभूति यानी रस की अनुभूति स्वाभाविक तथ्य है। रस निष्पत्ति के लिए उसके 4 अंग आवश्यक माने गए हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव या व्यभिचारी भाव। इसे व्यभिचारी भाव भी कहते हैं। रस के जो हमने ऊपर अंग बताए हैं उनको हम इस प्रकार से समझेंगे। अब है स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में स्थायी रूप से विद्यमान जो भाव हैं, जो मतलब स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं निरंतर, वो स्थायी भाव कहलाते हैं। मतलब जब हम कोई रचना पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, देख रहे हैं रंगमंच पर अभिनीत होते हुए, तो उस समय जो आनंद का भाव जिस रूप में मस्तिष्क में निरंतर बना रहता है वो स्थायी भाव कहा जाता है। ये भाव मानव के हृदय में चुपचाप सुप्त अवस्था में विश्राम करते रहते हैं। मतलब कि ये निरंतर वहाँ स्थायी रहते हैं, स्थित रूप रहते हैं। जैसे ही अवसर मिलता है तो जागृत हो जाते हैं। मतलब परिस्थिति देख के उस समय की जो अवसर है, जो तथ्य हमारे सामने है, उसे देखकर वो जागृत हो जाता है। विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट होकर रस विशेष के रूप में उपस्थित हो जाते हैं। मतलब किसी विशेष रस के रूप में कि वो स्थायी भाव कौन सा है, उससे कौन सा रस उत्पन्न हुआ। आचार्यों ने आधुनिक समय में रसों की संख्या 11 मानी है। प्रत्येक रस के लिए एक स्थायी भाव निश्चित है। ये स्थायी भाव हम देख रहे हैं। रति, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। हास्य रस का आहास हो गया, हास्य रस का हास, और करुण रस का शोक, रौद्र का क्रोध, वीर रस का उत्साह, भयानक भय, अद्भुत का आश्चर्य, विभत्स का जुगुप्सा, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद, और वात्सल्य रस का स्थायी भाव है वत्सलता। देवता विषयक प्रेम, इसमें भी इसका भी स्थायी भाव रति माना गया है। ये ईश्वर के प्रति जो भक्ति होती है उसको भी, ईश्वर के प्रति भक्ति को भी रति माना गया है। विद्वानों ने अंतिम जो 2 रस हैं उन्हें श्रृंगार रस में शामिल किया है। ये वत्सल्य रस और देवता प्रेम विषयक। सभी स्थायी भाव
का परिचय इन पंक्तियों में हम इस प्रकार से समझ सकते हैं, ध्यान देंगे। रति श्रृंगार रस का है ना, स्त्री पुरुष की एक दूसरे के प्रति उत्पन्न जो प्रेम के कारण आकर्षण होता है, जिसके कारण प्रेम भाव बना रहता है, ऐसी चित्तवृत्ति मतलब मन का जो भाव है वो रति, वो स्थायी भाव कहा जाता है। हास रूप, मुख से निकले हुए शब्द, अंगों के विकारों मतलब कि कोई किसी विशिष्ट प्रकार के हाव भाव दिखाता है, उसे देख के जो मन में एक हास का भाव आता है ना, तो हाव भावों को देखने से मन में जो हास्य भाव उत्पन्न होता है उसे हास नाम का स्थायी भाव कहा जाता है। नंबर 3 पे आता है शोक। अपनी प्रिय वस्तु, अंतरंग इष्ट मित्रों के विनाश से उत्पन्न मन की व्याकुलता को शोक नाम का स्थायी भाव कहा जाता है। क्रोध, गंभीर अपराध, विवाद, घोर अपमान, इन कारणों से जो मनोरम भाव मन में मनोभाव उत्पन्न हो जाता है वो क्रोध कहा जाता है। उत्साह, चित्त एक उल्लासपूर्ण वृत्ति जिसका उदय होते ही मनुष्य अपने उद्देश्य की पूर्ति में लग जाता है, मतलब मन में उत्साह जागृत हो जाता है, तो मनुष्य जो कार्य करना चाहता है जो उसका उद्देश्य होता है वो उसे पूरा करने के लिए प्रेरित हो जाता है एक तरह से, तो उसे उत्साह कहते हैं। इस भाव के उदय होते ही शक्ति, वीरता और धैर्य उत्पन्न होता है। भय, डरावनी घटना, पशुओं के दर्शन, भयंकर पशुओं के, घोर अपराध, विकृत चेष्टा, ये सब के द्वारा जो मन में व्यग्रता यानी बेचैनी उत्पन्न होती है उसको भय नाम का स्थायी भाव कहा गया है। इनके कारण भय नामक का स्थायी भाव उत्पन्न होता है। आश्चर्य, अप्रतिम वस्तुओं, व्यक्तियों तथा सौंदर्य को देखने और सुनने से जो भाव हृदय के अंदर उत्पन्न होता है वो आश्चर्य कहलाता है, मतलब उसके समान और कुछ नहीं है तो देख के आश्चर्य हो जाता है ना किसी वस्तु को। जुगुप्सा, किसी अरुचिकर वस्तु जो अच्छी ना लगती हो या कोई दृश्य हो ऐसा, उसे देखने सुनने से या उसकी कल्पना करने से मन में जो विकार उत्पन्न होता है, जो भाव उत्पन्न होता है वो जुगुप्सा कहलाता है। निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव है। सांसारिक सुखों, आकर्षणों के प्रति उदासीनता, मतलब जो भी आकर्षण होते हैं जिनके प्रति हम आकृष्ट रहते हैं संसार में, जो हमें अच्छी लगती हैं चीज़ें, तो उनके या वैराग्य की भावना, उनके प्रति तो उदासीनता हो जाए हमारी, जो आकर्षण है संसार के, और वैराग्य की भावना हमारे मन में उत्पन्न हो तो वो निर्वेद कही जाती है। वत्सलता, माता पिता का संतान के प्रति या भाई बहन के पारस्परिक जो सात्विक शुद्ध प्रेम है, वत्सलता की संज्ञा दी गई है, वत्सलता कहा गया है उसे। ये वात्सल्य नाम के रस का जनक है। अब देवता विषयक रति, प्रेम, रति का मतलब प्रेमी है। ईश्वर के प्रति परम विश्वास और प्रेम ही देवता विषयक प्रेम कहलाता है। अब रस निष्पत्ति और स्थायी भाव, ये स्थायी भाव ही जब चरम अवस्था में पहुंचते हैं, कान्हा के मन में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं ये स्थायी भाव, तो ये जब अपनी चरम अवस्था में पहुंचते हैं तो रस की निष्पत्ति हो जाती है, यानी रस उत्पन्न होता है। इसलिए रस की निष्पत्ति में यानी रस के उत्पन्न होने में स्थायी भाव का सबसे अधिक महत्व है। अन्य सभी भाव क्रिया स्थायी भाव की पुष्टि के लिए होते हैं। इसके बाद आता है विभाव, जिन कारणों से व्यक्ति के हृदय में स्थित स्थायी भाव को जागृत तथा उद्दीप्त किया जाता है, मतलब ऐसे वे कारण जिनके कारण जो स्थायी भाव हमारे मन में विद्यमान है वो और अधिक उद्दीप्त हो जाए, वे विभाव कहलाते हैं। अब विभाव के भेद होते हैं। विभावों के द्वारा व्यक्ति के स्थायी भाव को जागृत भी किया जाता है और उद्दीप्त भी किया जाता है। तो इसके भेद हैं आलंबन विभाव और उद्दीपन विभाव। आलंबन यानी वे वस्तुएं तथा व्यक्ति जिनके कारण कोई भाव जागृत होता है उनको आलंबन कहा जाता है। जैसे किसी वीर पुरुष को देखकर मन में उत्साह का भाव जागृत हो और
उद्दीपन विभाव, स्थायी भाव को उद्दीप्त करने वाले कारण जो होते हैं वे उद्दीपन विभाव कहलाते हैं, क्योंकि वो उद्दीप्त करते हैं ना भाव को। या दूसरे शब्द में कहें, नायक नायिका की चेष्टा देखते हैं तो आनंद प्राप्त होता है ना, तो वो चेष्टा तथा वातावरण को उद्दीपन विभाव कहते हैं कि जिस कारण वो भाव और अधिक उद्दीप्त हो रहा है उस समय, चाहे जो भी स्थायी भाव मन में है उसके लिए एक वातावरण जो होता है। अब रस निष्पत्ति और विभाव, हमारे मन में स्थायी रूप से स्थित भावों को जागृत और उद्दीप्त करने का कार्य विभाव करते हैं। जागृत तथा उद्दीप्त स्थायी भाव ही जो स्थायी रूप से मन में विद्यमान रहते हैं परिवर्तित होकर रस का रूप ग्रहण कर लेते हैं। इस विभाव की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। अनुभाव, अनु का अर्थ ही है पीछे या बाद में। तो रस निष्पत्ति को बल प्रदान करने वाले वे भाव जो आश्रय यानी जिसके मन में रस उत्पन्न हो रहा है उस व्यक्ति के मन में विभाव के बाद आते हैं, बाद में उत्पन्न होते हैं, वे अनुभाव कहलाते हैं। भावों को सूचित करने के कारण वे भावों के पश्चातवर्ती, पश्चात मतलब बाद में यानी पश्चात आने वाले, पश्चातवर्ती माने गए हैं। आश्रय की चेष्टा इनकी सूचक होती है। आश्रय की चेष्टा से मतलब हमें इसकी सूचना मिल जाती है। अब अनुभाव के भेद। अनुभाव मुख्य रूप से 4 प्रकार के हैं: कायिक, मानसिक, आहार्य और सात्विक। कायिक मतलब आश्रय के शरीर में जो कृत्रिम चेष्टाएं उत्पन्न होती हैं वो कायिक अनुभाव कहलाते हैं। मानसिक, काव्य को पढ़कर या सुनकर आश्रय के हृदय में हर्ष, विषाद, शोक आदि के उदय और विलोपन यानी विलुप्त होना, इनको मानसिक अनुभाव कहा गया है। जैसे आंसू आना, जोश उत्पन्न हो जाना। आहार्य अनुभाव, मन के भावों के अनुरूप अलग अलग प्रकार की जो कृत्रिम वेशभूषा होती है वो आहार्य अनुभाव कही गई है। और सात्विक अनुभाव, सत्व का अर्थ है प्राण। स्थायी भाव ही आश्रय के मर्म तक पहुंचकर मतलब उसके अंतर तक पहुंचकर उसको रस की अनुभूति कराता है, उसे मतलब एहसास होता है, इस बात का अनुभव होता है। इसी स्थिति को सात्विक अनुभाव कहा जाता है। अब रस निष्पत्ति और अनुभाव। आश्रय के हृदय में विद्यमान स्थायी भाव ही विभाव द्वारा जागृत और उद्दीप्त होकर रस की स्थिति में पहुँचते हैं। अनुभावों से इस दशा का ज्ञान होता है कि हृदय में रस का संचार हो रहा है या नहीं। इसके साथ ही अनुभवों द्वारा काव्य की गुणवत्ता और उत्कृष्टता का भी बोध होता है कि काव्य की गुणवत्ता किस प्रकार की है, वो कितना उत्कृष्ट है। फिर आता है संचारी और व्यभिचारी भाव। संचारी का अर्थ होता है संचार करने वाला, यानी संचरण करते रहना, उत्पन्न होते रहना, मिटते रहना। ऐसे भाव कि भाई एक के बाद एक भाव उत्पन्न होते रहें और मिटते रहें। जो भाव स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए संचार करते हैं, जैसे जल में बुलबुले उत्पन्न होते रहते हैं, मिटते रहते हैं, लहरें उत्पन्न होती हैं, मिटती रहती हैं, तो ऐसे ही ये भाव जो हैं संचारी भाव, ये मन में उत्पन्न होते रहते हैं और मिटते रहते हैं, विलुप्त होते रहते हैं। उन्हें संचारी भाव कहते हैं हम। वे रसों को पुष्ट करके आस्वाद्य बनाते हैं, यानी आस्वाद्य मतलब आस्वादन करने के योग्य, अनुभव किया जा सके जिससे। जैसे सागर में लहरें उत्पन्न होती हैं, विलुप्त हो जाती हैं, उसी प्रकार संचारी भाव भी उत्पन्न होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। संचारी भावों के प्रकार, विद्वानों ने इनकी संख्या 33 मानी है। निर्वेद, आवेग, दैन्य, श्रम, मद, जड़ता, उग्रता, मोह, विबोध, स्वप्न, अपस्मार, गर्व, मरण, आलस्य, अमर्ष, निद्रा, अवहिता, उत्सुकता, उन्माद, शंका, स्मृति, मति, व्याधि, संत्रास, लज्जा, हर्ष, असूया, विषाद, धृति, असूया, विषाद, धृति, चपलता, ग्लानि, चिंता, वितर्क।
अब आता है रस निष्पत्ति और संचारी भाव। संचारी भाव स्थायी भावों के पोषक हैं, मतलब ये उन्हें पुष्ट करते हैं। ये स्थायी भावों को रस का आस्वादन करने योग्य बनाते हैं। ये संचारी भाव स्थायी भावों को पुष्ट करके स्वयं विलुप्त हो जाते हैं, मतलब संचारी भाव मन में उत्पन्न होते हैं, स्थायी भाव को पुष्ट करते हैं और फिर ये विलुप्त हो जाते हैं, फिर कोई और संचारी भाव मन में आ जाता है। इसके बिना स्थायी भाव रस निष्पत्ति नहीं कर सकते। इसके आगे का श्रृंगार रस और वीर रस जो कक्षा 9 में है वो हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। धन्यवाद।